अरे अवनी उठ भी जा, सुबह के 8 बज गए बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? बस मम्मा, और 5 मिनट फिर उठती हूँ मैं। अब तक कॉफी बना दूं ना मेरे लिए? ये लाइन मैं तेरी पूरे आधे घंटे से सुन रही हूँ। देख कब से पड़ी है कॉफी, बिना ठंडी हो गई। पता नहीं क्या होगा तेरा। अरे ससुराल में हमारी नाक कटाएगी ये लड़की। चल अब और मान नहीं चलेंगे तेरे, उठ जा जल्दी से। ललिता के ताने सुनकर अपनी आंखें खोलकर अवनी बिस्तर पर बैठी और कहा, क्या मम्मा, जब देखो तब ससुराल की ताने मारती रहती हो। अरे जब शादी होगी तब देख लेंगे ना क्या करना है, अभी तो चैन से सोने दिया करो यार। देख सुबह के 8 बज रहे हैं, हो गया तेरा चैन से सोना। अब उठ जा और हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा। चल पहले जल्दी से कॉफी पिलाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है, तो मेरे कपड़े भी निकाल देना। ललिता ने अवनी को कॉफी बनाकर दी। कॉफी पीकर अवनी नहाने चली गई। ललिता ने उसके कपड़े निकाल कर रखे और फिर नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी देर में अवनी तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर आई। उसे देखकर ललिता ने कहा, अरे अवनी बेटा, मैंने तो तेरे लिए सूट निकाला था ना, फिर ये क्या तू जींस टॉप पहन कर आ गई? मम्मी, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही पहन लिया। ये सूट मुझसे ऑफिस में नहीं संभाले जाते। सूट का दुपट्टा कभी इधर गिरता है कभी उधर। मैं तो जींस टॉप में ही ठीक हूँ। अरे ललिता, क्यों पीछे पड़ी रहती हो बच्ची की? इसे जो पहनना है पहने दो। आप समझते नहीं है जी, अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है, ससुराल में भी क्या जींस टॉप पहनकर घूमेगी? अब इसे थोड़ी आदत डालनी चाहिए। देखिए ना पापा, मम्मी फिर से शुरू होगी। इनका तो हमेशा का है, ससुराल ससुराल। मैं परेशान हो गई हूँ। अरे ससुराल जाएगी तब की तब सोचेंगे। जब तक शादी नहीं हुई है, बेटी अपने मायके में है, तब तक इसे अपने हिसाब से जीने दो। मम्मी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, मैं ऐसे ही रहूंगी। और हाँ, आज मेरे लिए डिनर मत बनाना, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं वहीं खाकर आऊंगी। अरे क्या जरूरत है ऐसी पार्टी में जाने की जो देर रात तक तू घर आएगी? लोग क्या कहेंगे बेटा? मम्मी, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ, बस फ्रेंड की पार्टी में जा रही हूँ। मुझे पार्टी करना अच्छा लगता है मम्मी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बाय 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 मम्मी, बाय पापा। ऐसा कहकर अवनी ऑफिस चली गई। तब ललिता ने शिवदत्त से कहा, आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है, कुछ बोलने ही नहीं देते, आगे जाकर इसे बड़ी तकलीफ होगी। इकलौती बेटी है हमारी, लाड प्यार कर लेने दो, वरना बेटियां तो आंगन की चिड़िया होती है, बड़ी होते ही माँ बाप का आंगन छोड़कर उड़ जाती हैं। आपने कुछ सोचा है अवनी की शादी के बारे में? शादी ब्याह टाइम से हो जाए तो ही अच्छा है। मैं तुम्हें बताने ही जा रहा था, अवनी के लिए एक रिश्ता तो आया है। अच्छे लोग हैं, घर बार भी बहुत अच्छा है, लड़का भी पढ़ा लिखा है। तो फिर देर किस बात की, उन्हें बुला लीजिए हमारे यहाँ। आपस में एक दूसरे को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। लड़का लड़की भी एक दूसरे को पसंद कर ले तो बात आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। संडे का दिन कैसा रहेगा? उस दिन अवनी की भी तो छुट्टी रहती है ऑफिस की। हाँ ये सही रहेगा, आप संडे वाले दिन ही बुला लीजिए। शिवदत्त ने लड़के वालों को संडे के दिन आने के लिए बुलावा दे दिया। देखते देखते रविवार का दिन भी आ गया। आज शिवदत्त के घर में बड़ी जोर जोर से तैयारियां चल रही थी। लड़के वाले जो आ रहे थे। ललिता, तुमने नाश्ते का अरेंजमेंट तो सब कर लिया ना? हाँ जी, सब कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए, बस अब तो उनके आने का ही इंतजार है। बाकी सब तो ठीक है, पर अवनी तैयार हुई कि नहीं अभी तक? बस मैं अवनी को ही तैयार करने जा रही थी। चल अवनी, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ। अब तैयार क्या होना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। ज्यादा नखरे मत कर अवनी। अब चल, मैं तेरे लिए ना नया सूट लेकर आई हूँ, वो पहन ले। और हाँ, उसके साथ झुमके भी पहन लेना, तुझ पर बड़े फपेंगे। और एक छोटी सी बिंदी लगा लेना। मम्मी, बिंदी लगाने के लिए मत बोलो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे पर बेटा, शादी के बाद तो बिंदी लगानी ही पड़ेगी। ओह गॉड, शादी ससुराल शादी ससुराल, मम्मी को तो बस यही आता है। जा रही हूँ तैयार होने, कर लूंगी। अब अवनी तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में कृष्णकांत जी अपने पूरे परिवार के साथ शिवदत्त जी के घर आ गए। कृष्णकांत जी के परिवार में उनकी पत्नी राधा, बड़ा बेटा धीरज, छोटा बेटा नकुल और एक बेटी पूजा थी। दोनों परिवारों में बातचीत हुई। परिवार की तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ थी। अब सब धीरज और अवनी को तय करना था। अवनी बेटा, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? खाना पीना बना लेती हो? जी आंटी जी, मैंने MBA किया है और एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती हूँ। जॉब की वजह से ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता, पर थोड़ा बहुत खाना पीना बना लेती हूँ, मम्मी की हेल्प कर देती हूँ बस। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाओगी। घर की बहू को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। तुम्हें धीरज से कुछ बात करनी है तो कर सकती हो। हाँ बेटा, तुम और धीरज गार्डन में जाकर बातें कर लो। ओके पापा।
ओके पापा, चलिए धीरज जी, मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। धीरज और अवनी गार्डन में जाकर बातें करने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद वे लोग वापस आ गए। दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह अवनी की शादी धीरज से हो गई। शादी कर अवनी अपने ससुराल आ गई थी। अगले दिन सुबह 7 बजे अवनी नहा धोकर तैयार हो गई और रसोई में पहुंची, जहाँ राधा चाय बना रही थी। उठ गई तुम? अच्छा है, पर हमारे यहाँ सुबह 7 बजे नहीं 5 बजे होती है बहू। कल से टाइम पर उठकर रसोई में आ जाना। हाँ, ये कोई उठने का समय नहीं है हमारे घर में। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कल से मैं टाइम से उठ जाऊंगी। बहू, ये घर कोई तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ तुम सब कुछ अपनी मर्जी से करोगी। यहाँ हर चीज की एक रीत है। सुबह की चाय से लेकर रात को सोने तक हर पल का अपना एक रूल रेगुलेशन है। मम्मी, सुबह सुबह भाभी को क्या सिखा रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस अपने घर के कायदे कानून बता रही थी। अब ये इस घर की बहू है तो इसे भी तो सीखना होगा ना सब कुछ। सुबह जल्दी उठने को कह रही थी मैं। पर मम्मी, अभी तो 7 ही बजे हैं, इतनी भी क्या लेट हो गई भाभी को? और शादी की थकान भी तो होगी, है ना भाभी? बेटा तेरी बात अलग है, तेरे लिए अभी सुबह हुई है क्योंकि ये तेरा मायका है, पर अवनी अब ससुराल में है। उसे एक अच्छी बहू की तरह सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, यही हमारे घर का नियम है। जी मम्मी जी, मैं कल से कोशिश करूंगी। है? ये अवनी ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, तुरंत मेरी बात मान गई। देखते हैं आगे क्या क्या मानती है। भाभी, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? आज आपकी पहली रसोई है ना, कुछ अच्छा सा बना लो प्लीज। ये शादी का खाना खाकर ना मैं बोर हो गई हूँ। जी पूजा दीदी, मैं सबके लिए हलवा और पूरी सब्जी बना लेती हूँ, आप जाकर तैयार हो जाइए। ओके भाभी, मैं अपने नाश्ते की टेबल पर मिलती हूँ। पूजा अब तैयार होने चली गई। राधा भी बाहर आ गई। अवनी ने सबके लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। कुछ ही देर में घर के सभी लोग नाश्ता करने आ गए। अवनी भी सबके साथ टेबल पर बैठ गई। वाह भाभी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बनाया है नाश्ते में? मुझे तो बड़ी भूख लगी है। नकुल भैया, मैंने आज हलवा पूरी और सब्जी बनाई है। आपके भैया बता रहे थे आपको बहुत पसंद है। हाँ भाभी, ये तो मेरा फेवरेट खाना है। बचपन में जब भी मम्मी हलवा बनाती थी तो आधा हलवा मैं अकेला ही खा जाता था। हाँ भाभी, ये तो शुरू से ही भुक्कड़ था, अपनी बात खुद ही बता रहा है। तू चुप कर छिपकली। भाभी, इसकी बातों में मत आइएगा, ये ना बिना बात के बड़बड़ करती रहती है। चुप हो जाओ तुम दोनों। बहू, तुम नाश्ता परोसो। ये क्या अवनी बेटा, तुम सबके साथ टेबल पर क्यों बैठ गई? चलो उठो यहाँ से। अवनी, ये गलत बात है, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैं तो सबके साथ नाश्ता करने बैठी थी। अरे अवनी बेटा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मर्दों के खाने के बाद औरतें खाती हैं। हाँ बहू, हमारे यहाँ बड़ों के साथ बैठकर नहीं खाते, तो मैं भी हम सबके खाने के बाद ही खाना होगा। अब तुम नाश्ता सर्व करके साइड में खड़ी हो जाओ। ठीक है, आज मेरा यहाँ पहला दिन है तो मुझे ये सब नहीं पता था, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। मतलब तुम खुश हो ना इन सब में? देखो, जो भी हो तुम कह सकती हो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग नाश्ता कीजिए। अब सबने अवनी के बनाए नाश्ते की तारीफ करते हुए नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। सबके नाश्ता करने के बाद अवनी ने नाश्ता किया। अगले दिन अवनी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता भी बना दिया। फिर तैयार होकर राधा और कृष्णकांत के पास गई। मम्मी जी, पापा जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, कपड़े भी धोकर सुखा दिए हैं, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऐसा कहकर अवनी ने कृष्णकांत और राधा के पैर छुए। अरे ये कैसे पैर छू रही है? बहुएं ऐसे पैर छूती है क्या? तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं तुझे? मैं समझी नहीं मम्मी जी, आप क्या बोल रही हैं? देख, हमारे यहाँ पैर दबाकर पैर छुए जाते हैं, समझी? आगे से अच्छे से, नीचे से थोड़ा पैरों को दबाना, फिर प्रणाम करना। जी मम्मी जी, अब मैं ऑफिस जाऊँ? अवनी बेटा, हमारे घर की बहू बेटियां घर के बाहर जाकर काम नहीं करती, तो मैं भी अपना काम छोड़ना होगा, नहीं तो हमारे परिवार में हमारी बदनामी होगी। हाँ, हो गई बहुत नौकरी जब तक तुम मायके में थी, कर ली तुमने अपनी मर्जी की, अब अपनी घर गृहस्थी संभालो। अरे बेटा, घर के हजारों काम होते हैं, अब मुझ बुढ़िया से ये सब नहीं संभाला जाता। कल से राशन सब्जियां लाने से लेकर घर के सारे काम तुम्हें ही देखना है। तभी नकुल वहाँ आया। भाभी, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी कि आपको काम छोड़ना पड़ेगा, पर यहाँ ना ऐसा ही चलता है। कोई बात नहीं नकुल भैया, मैं सब संभाल लूंगी, मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे सब्जियां भी लानी है, मैं किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ऐसा कहकर अवनी वहां से चली गई। शाम को अवनी अपने कमरे में बैठी चाय पी रही थी, तभी उसके पास ललिता का फोन आया। हेलो, कैसी हो अवनी बेटा? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप बताइए, आप और पापा कैसे हैं? हम दोनों एकदम ठीक है, तेरी बहुत याद आती है।
तेरे पापा भी तुझे बहुत याद करते हैं। मम्मी, मुझे भी आप लोग बहुत याद आते हो। बेटा, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुझे वहाँ? नहीं मम्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। भरा पूरा परिवार कितना अच्छा लगता है ना। मुझे तो तेरी चिंता लगी रहती है। यहाँ तू एकदम अल्हड़ सी थी, पता नहीं वहाँ कैसे एडजस्ट करती होगी। मैंने कहा ना मम्मी, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। आप बस पापा और अपना ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर मिलने आती रहना। हाँ मम्मी, जैसे धीरज जी को थोड़ी छुट्टी मिलेगी मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, बाय, टेक केयर। बाय बेटा। अवनी ने फोन रख दिया। दरवाजे से सटकर कान लगाकर पूजा, अवनी और ललिता की सारी बातें सुन रही थी। अवनी के फोन रखने के बाद पूजा ने मन ही मन कहा, मम्मी आती इन पर कितना रोक टोक कर रही है, पर भाभी ने अपनी मम्मी से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा, यहाँ की बुराई भी नहीं की। हमें तो लगा था भाभी बड़ी तेज है, पर ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। अगले दिन दोपहर में पड़ोस की अंजू और गायत्री अवनी को देखने के लिए राधा के घर आई। अरे अंजू बहन, गायत्री बहन, आओ आओ, आज बड़े दिनों बाद दर्शन दिए तुमने। हमने सुना धीरज की शादी कर ली तुमने, तुम्हारे घर नई बहू आई है। अब तुमने तो बुलाया नहीं हमें मिलवाने, तो हमने सोचा क्यों न खुद ही मिलने आ जाए। अरे पर आजकल की बहू को क्या है देखना, अब हमारी वाली को ही देख लो। शादी के 1 महीने तक ऐसे दिख रही थी जैसे गाय हो गाय, और अब देखो तुम्हें इंस्टाग्राम पर उसके वीडियो भरे मिलेंगे। मोहल्ले की औरतों के साथ खूब हाहा ही करती रहती है, जरा सी शर्म नहीं है। अरे अब शर्म हया बची कहाँ है, अब तो बहुएं आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। राधा की बहू को देखना है, न जाने कैसी होगी। सुना है खूब सारा सामान भी लेकर आई है साथ में। अरे मेरी बहू तो बहुत गुणी है, एकदम सीधी और संस्कारी। अभी तक तो उसने मुझसे कभी उल्टी बात ही नहीं की, मैं जो कहती हूँ मान लेती है। और आंटी, रही बात सामान की, तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है भाभी। उन्होंने जो भी अपनी इच्छा से दिया अपनी बेटी को दिया। मेरे मम्मी पापा ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। अरे जो अपनी बेटी देती है उनसे और क्या ही मांगे। वाह, क्या बात कही पूजा बेटा तुमने, 16 आने खरी है ये बात। अब तुम बहू की इतनी तारीफ कर रहे हो तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। हाँ राधा, जरा बुलाओ ना अपनी बहू को, हम भी तो देखे तुम्हारी बहू कितनी संस्कारी है। पूजा बेटा, अपनी भाभी से कहो कि वो सबके लिए चाय और नाश्ता लेती आए। जी मम्मी, अभी कहती हूँ। पूजा अंदर अवनी के पास गई और कहा, भाभी, बाहर पड़ोस की अंजू काकी और गायत्री काकी आई हैं, तो मम्मी ने कहा कि आप उनके लिए चाय नाश्ता लेकर जाइए। ठीक है पूजा दीदी, मैं अभी चाय और नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। चलिए भाभी, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। और जाते टाइम ना सर पर थोड़ा आंचल ले लीजिएगा, नहीं तो ये मोहल्ले की औरतें ना बवाल खड़ा कर देंगी। जी दीदी। भाभी एक बात कहूँ, आपको देखकर विश्वास ही नहीं होता कि आप इतनी पढ़ी लिखी और मॉडर्न है। दीदी, पढ़े लिखे होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊं। थोड़ी देर में अवनी ने चाय नाश्ता बना लिया और पूजा के साथ साथ नाश्ता लेकर बाहर गई और नाश्ते की ट्रे रखते हुए कहा, प्रणाम काकी। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। सदा सुहागन रहो बेटा, दूधो नाव पूतो फलो। बहू ये क्या, सर पर आंचल रखा है? थोड़ा घूंघट कर लो, बड़ों के सामने लाज का पर्दा होना ही चाहिए। तुम्हारा मुंह तक दिखाई नहीं देना चाहिए। चलो घूंघट करो। अब अवनी ने आधा घूंघट किया। थोड़ा और लंबा घूंघट करो बेटा। अवनी ने लंबा सा घूंघट निकाल लिया। अरे वाह राधा, तुम्हारी बहू तो सच में बड़ी भोली है, तुम जैसे कहती हो वैसे मान लेती है, वरना आजकल की बहुएं ये घूंघट कहाँ निकालती है। घूंघट तो हमारे जमाने में हुआ करता था, मजाल है हमें कोई जरा सा भी देख ले। चलो देखते हैं तुम्हारी बहू कितने दिनों तक घूंघट करेगी। अब पूजा से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अवनी से कहा, भाभी आप चुप क्यों हैं? आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको ये सब गलत नहीं लग रहा? आप ये सब क्यों सह रही हैं? दीदी, ये आप लोगों का कल्चर है, तो मुझे इसे दिल से अपनाना ही चाहिए, और मैं बस वही कर रही हूँ। मायके से विदा होते वक्त मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था, बेटा सास को अपनी माँ समझना, वो जो भी बोले बस वही करना। मैं बस वही कर रही हूँ, और मैं आपके रीति रिवाज कल्चर को अपनाऊंगी, तभी आप भी मुझे दिल से अपना पाओगे ना। अच्छा राधा बहन, हम चलते हैं, फिर आएंगे। ऐसा कहकर गायत्री और अंजू चली गई। तभी घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। तब राधा ने कहा, वाह बहू, तुमने हमारा दिल जीत लिया। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर अगर हमारी सारी बातें मान सकती हो, तो तुम्हारे जैसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए।
बेटा तुम्हें ये घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, हटा दो घूंघट। आंखों की शर्म होनी चाहिए, घूंघट से शर्म नहीं पहचानी जाती। बेटा हम सब सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, हम भी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। क्या सच में मम्मी जी, पापा जी, आप ये सब नाटक कर रहे थे? तुमसे मिलकर हमें लगा तुम बहुत मॉडर्न हो, पता नहीं हमारे परिवार में एडजस्ट करोगी कि नहीं। आगे चलकर पता नहीं तुम्हारे कैसे कैसे रंग देखने पड़े, बस इसीलिए हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे कि तुम में संस्कार है भी कि नहीं। हर भाभी आपको टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। बेटा सुबह 5 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ सभी 6 बजे उठते हैं। और हाँ तुम जॉब भी आराम से कर सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हम तो पूजा से भी कहते हैं कि अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हम कोई पिछड़े ख्यालों के नहीं है, तुम टेंशन मत लेना। अब से तुम हमारे साथ बैठकर ही नाश्ता करोगी। क्या सच में? आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। और पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं होता कि अपने संस्कार भूल जाए। हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए, पर अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए। शाबाश बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ही अच्छे हैं, हमें तुम पर गर्व है। आज से तुम भी हमारे लिए पूजा जैसी ही हो। हाँ बेटा, इस घर को अपना ससुराल नहीं अपना मायका ही समझना। ऐसा कहकर राधा अवनी को गले लगा लेती है। अवनी की जिंदगी पहले की तरह खुशहाल हो जाती है।